बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 6 जुलाई 2022 वार बुधवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। कितने ही मनुष्य मनमति पर चलकर तन को कष्ट देते हैं और दिनों दिन अहंकार में फंसते हैं। केवल गुरुमुख की सद्गुरु की शरण ग्रहण कर हउमे में स्वतंत्र होकर वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। करोड़ों जन्मों के शुभ संस्कारों के एकत्र होने से गुरु भक्ति की विद्या समझ में आती है। शास्त्र पढ़ने से चतुरता तो अवश्य आएगी, संसारी मान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु हार्दिक शांति सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से ही उपलब्ध होगी। पूर्ण सद्गुरु की महिमा कलम से नहीं लिखी जा सकती, जिह्वा से वर्णन नहीं हो सकती। वे अपनी महिमा स्वयं जानते हैं। यह जिसे चक्षु ज्ञान चक्षु दे वही पहचान सकते हैं, परंतु पहचानते हुए भी उनकी महिमा को लेखनीबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महिमा बेअनंत है। माया और काल ने मन रूपी एजेंट द्वारा सारे जगत को अधीन कर लिया है और ऐसे विकारों के जाल में फंसाया है जो बड़े बड़े विद्वान, धनवान, कुलवान और बलवान जैसे छूटने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही अधिक फंसते हैं। उनसे वही मुक्त हो सकेगा जिसको पूर्ण सद्गुरु की कृपा उपलब्ध होगी। सदग्रंथों की वाणियों को महापुरुष ही सेवक के हृदय में पूर्णतः प्रविष्ट करवा सकते हैं। विद्वानों की सामर्थ्य से ये बाहर या परे है। इंसान के सोए हुए भाग्य जाग जाते हैं जब उसे सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु का शब्द जिसके अंदर बस जाता है, उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु उधम मचाए रखते हैं, सब भाग जाते हैं। मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिल जाएगा, इस भावना का लेकर पुरुषार्थ ना करना नादानी है। इरादे का मजबूत इंसान एक दिन बाजी जीत जाता है। मरना तो एक दिन अवश्य ही है, लेकिन इस मौत को भय मिटाने के लिए अपने अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा कर ले ताकि ये भय मिट सके। जैसे बूंद बूंद सिमट कर तालाब भर जाता है, इसी तरह इंसान का एक एक गुण ग्रहण करता जाए तो धर्मात्मा पुरुष बन जाता है। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, कर्म का फल हर एक को जरूर मिलता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिसका नतीजा सुखदायी और कल्याणकारी हो। ऐसी वस्तु साथ में लो जिसे देखकर मालिक खुश हो, वह है मालिक का सच्चा नाम। राजा रंक, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष जो भी संसार में आए सब यहाँ से कूच कर गए। फिर तू किस बात का गर्व करता है और हमेशा रहने का दावा करता है। मोहब्बत के बदले मोहब्बत करना ये आम दुनिया का व्यवहार है, मगर नफरत के बदले मोहब्बत करना गुरमुखों का काम है। जवानी में अगर ऐश इशरत का क्षणिक सुख मिल सकता है तो जवानी में ही मालिक की भक्ति करके इंसान अखंड सुख को प्राप्त कर सकता है। सबसे प्रेम पूर्वक हिल मिलकर चलो, सबसे शुद्ध, निष्कपट और प्रेम का व्यवहार करो। उन्नति उसकी होती है जो प्रयत्नशील है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले सदा दीनहीन ही रहेंगे। एक गुरुमुख का जीवन ऐसा होना चाहिए, उसे इतना हंसमुख, सक्रिय एवं उज्जवल होना चाहिए कि दूसरे को भी उसे देखकर जीवन में जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। शुभ विचार को कल पर मत छोड़ो और अशुभ विचार को आगे के लिए टाल दो, क्योंकि मन की अवस्था सदा एक रस नहीं रहती। हो सकता है जो शुभ विचार आज मन में उठा है कल तक रहे ही ना, इसलिए उसे आज ही भी अभी पूरा कर लो। अशुभ विचार को कल पर टाल देने से कल मन स्थिति बदल जाने पर वह विचार भी बदल जाएगा और जीव अशुभ कर्म करने से बच जाएगा। सगुण साकार रूप भगवान के श्री चरणों की सेवा का अवसर सदा नहीं मिलता। वे जीव धन्य है जिन्हें ये सुअवसर प्राप्त है। ए मन, यदि तू पाप करना चाहे तो ऐसी जगह ढूंढ जहाँ सर्वदर्शी परमात्मा तुम्हें ना देखे, नहीं तो पाप ही मत कर। हृदय में सच्ची प्यास और हकीकी तलब पैदा होने पर मालिक भी प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जो विचारवान हैं और सद्गुरु का दामन पकड़े, जो उनकी आज्ञा मौज अनुसार सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन आदि में लगे हुए हैं, वे माया से बचे हुए हैं। जैसे मछली के उछलने से समुद्र नहीं मरता, वैसे ही माया चाहे जितना प्रयास करे और जितने छल बल दिखाए, भक्तों के हृदयों पर उसका तनिक का भी प्रभाव नहीं पड़ता।
ए मन, जब तक तू अपना अस्तित्व बनाए रखता है तब तक तू अपने मालिक से दूर है। तू अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से मिटा दे, स्वयं को मालिक के अस्तित्व में लय कर दे, फिर देख तेरा प्यारा तेरे पास ही है। प्रभु मिलन की व्याकुलता इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे जल में डूबता व्यक्ति सांस लेने के लिए व्याकुल होता है। जिसकी सुरती निरंतर सद्गुरु के चरणों में लगी है वह दूर रहता हुआ भी पास है, और सद्गुरु की शरण में रहता हुआ भी जिसका मन संसारिक विषयों में भटकता है वह श्री चरणों से बहुत दूर है। गुरुमुख ये नहीं सोचे कि मुझे दरबार में शरण प्राप्त हो गई है, अब मुझे कुछ करना शेष नहीं, अपितु उसे स्मरण रखना चाहिए कि तभी से उसकी साधना प्रारंभ हुई है। उसे पूर्ण लगन और परिश्रम से अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। शरणागति का अर्थ केवल नाम की दीक्षा ले लेना मात्र नहीं, अपितु मन बुद्धि से आत्म समर्पण करके सद्गुरु की आज्ञा मौज के अनुसार अपना जीवन बनाना है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्यों और पशुओं में एक समान है। मनुष्यों में विशेषता यही है कि वह आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान से शून्य मनुष्य पशु तुल्य है। यदि जीव ये सोचता रहा कि मैं प्रभु का भजन कल कर लूंगा तो यह उसकी भूल है। न जाने कल आए ना आए, कब काल आ जाए और ग्रस ले भी। शुद्ध एवं स्वच्छ जल मलिन शीघ्र होता है किंतु उसे निर्मल करना कठिन है। इसी तरह मन मलिन शीघ्र होता है किंतु उसे निर्मल करने में समय लगता है। सुरती की एकाग्रता में महान शक्ति है। जिस कार्य को एकाग्रचित होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। इसलिए यदि सुरती को एकाग्र करके भजन ध्यान में लगाया जाए तो प्रभु प्राप्ति का कार्य भी सुगमता पूर्वक सिद्ध हो सकता है। जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, चाहे उसने लौकिक विद्या ग्रहण की हो नहीं की। विद्या का भूषण है नम्रता, फल वाली डाली सदैव झुकती है। दूध को पानी में मिला दो शीघ्र मिल जाएगा, किंतु दूध को दही बनाकर मक्खन को यदि पानी में डालो तो वह नहीं मिलेगा। संसारी मनुष्य भी दूध के समान है, वे माया रूपी जल में घुल मिलकर एक हो जाते हैं, किंतु यदि भक्ति की जामन लगाकर और सत्संग की मथानी से मत कर उन्हें मक्खन के समान बना दिया जाता है तो फिर वे सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं और माया रूपी जल में रहते हुए भी मक्खन के समान ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं और माया में लिप्त नहीं होते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग अमृत पान। समुद्र मंथन के दौरान जब देवों और दानवों के साथ अमृत पान के लिए विवाद हुआ तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान कर लिया। देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत पान किया हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रास लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण खगोल विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस प्रकार से आ जाए जिससे चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग ढक जाए और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक ना पहुंचे, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। स्कंद पुराण के अवति खंड के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्म भूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उसका दिल धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान का कारण उसके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिषी ने रहस्यवादी ग्रह मानते हैं।
यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। राहु केतु के अस्तित्व की असली कहानी दैत्यों की पंक्ति में स्वभानु नाम का दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को चला जा रहा है। ऐसे में वो देवताओं के रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्रमा देव के पास जाकर बैठ गए। जैसे ही उसे अमृत पान को मिला, सूर्य और चंद्र देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किया भगवान विष्णु को अवगत कराया। इससे पहले ही स्वभानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतारता भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसके मुख ने अमृत चक्र लिया था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया था। ये कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया। ये शरीर ही राहु कहलाया और उसके धड़ को सर्प के सिर के जोड़ दिया जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा स्वर भानु की पोल खोल जाने के कारण राहु इन दोनों देवों के वैरी हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। प्रवचन। आहार, व्यवहार और विचार, इनका आपस में चोली दामन का संबंध है। विचारों का आहार तथा व्यवहार के साथ घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहले जिज्ञासु को अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि से ही शुद्ध व्यवहार किया जा सकता है। तामसी व राजसी भोजन का संबंध केवल जिह्वा के साथ है। खट्टे, मीठे, चरपरे व स्वादिष्ट भोजन के सेवन करने से तमोगुणी व रजोगुणी प्रकृति बनती है। तमोगुणी भोजन से मन में विकारों की अधिकता होती है। भूख से अधिक खाने पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जीवा रस में लीन रहने वाले मनुष्य की वृत्ति भजन अभ्यास में नहीं लगती। इसलिए सात्विक भोजन करना ही उचित है। हल्का और ताजा भोजन सेवन करना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो और चटपटा ना हो। सात्विक भोजन करना ही उचित है। सात्विक भोजन का सेवन करना जिज्ञासु के लिए अत्यावश्यक है। व्यवहार कहते हैं शारीरिक तौर से बोलने, उठने बैठने, लेन देन आदि को। व्यवहार के शुद्ध होने पर विचार भी शुद्ध होते हैं। जिसका व्यवहार गलत है उसके विचार भी मलिन होंगे। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिसका व्यवहार गलत है उसका परमार्थ भी ठीक नहीं हो सकता। परमार्थ पर ठीक तरह से चलने के लिए जरूरी है कि अपने व्यवहार को ठीक किया जाए। सत्य बोलना, सभ्यता से बोलना, स्वार्थ रहित काम करना, चोरी व झूठ से बचना, किसी की निंदा ना करना, ये सदाचरण के चिन्ह हैं। जब व्यवहार ठीक होगा तो कुदरती तौर पर विचार भी शुद्ध और पवित्र होंगे। इसलिए अपने व्यवहार को सदा ठीक रखने की कोशिश होनी चाहिए। विचारों का उत्तम होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की कीमत विचारों से ही होती है। अच्छे व उत्तम विचार सब पसंद करते हैं, लेकिन विचार उत्तम तब होंगे जब आहार और व्यवहार संयम पूर्वक हो। जिसका आहार व्यवहार ठीक है उसके विचार भी श्रेष्ठ होंगे। शुभ व शुद्ध विचारों से ही तृष्णा व मन के विकारों को परास्त किया जा सकता है। शुभ विचारों से ही अच्छे कर्म करने की भावना दिल में पैदा होती है और इन निष्काम कर्मों से भजन अभ्यास और परमार्थ के पथ पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शुभ कर्मों से ही संस्कार बनते हैं और शुभ कर्म से ही मन की हालत बदलती है। संचित कर्म व प्रारब्ध का भी वर्तमान कर्मों से संबंध है। मरने के बाद भी निष्काम कर्मों के अनुसार ही जीव को मालिक के चरणों में निवास मिल सकता है। इसलिए जरूरी है कि शेष कर्म करने के लिए अपने आहार, व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। सद्गुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है। तन, मन और धन की सेवा। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया। पहला, तन की सेवा। शारीरिक सेवा से करने से सेवक के दिल में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सद्गुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर हरि भजन कर, इस विधि होत कल्याण। मनुष्य संसार में कितनी भी उच्च पदवी क्यों न रखता हो, परंतु गुरु दरबार में मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने धन को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे सद्गुरु के दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। धन की सेवा।
वे मनुष्य जो अपनी विवशता के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने धन को गुरु दरबार के लंगर में लगाएं, ताकि गुरु दरबार के साथ मन लगा रहे। मन की सेवा। सद्गुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, जिससे सेवक तन व धन से सेवा करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य ना तो किसी के तन से होता है और ना धन से, उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सद्गुरु सेवक के तन व धन की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन को संबंध तन व धन से होता है। जिधर तन व धन जाता है, जरूरी है कि मन भी उधर ही जाएगा, और जरूरत भी मन को सुधारने की है। भजन, अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधन मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय में संसार के विषय विषनाओं में हटाकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। सर्वसाधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सद्गुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।